नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पति की अहमियत। एक युवती बगीचे में बहुत गुस्से में बैठी थी। पास ही एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने उस परेशान युवती से पूछा, क्या हुआ बेटी, इतना परेशान क्यों हो? युवती ने गुस्से में अपने पति की गलतियों के बारे में बताया। बुजुर्ग ने मंद मंद मुस्कुराते हुए युवती से पूछा, बेटी, क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे घर का नौकर कौन है? उस युवती ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे घर की सारी जरूरतों का ध्यान रखकर उनको पूरा कौन करता है? युवती ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों को किसी बात की कमी ना हो और तुम सबका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हमेशा चिंतित कौन रहता है? युवती ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, अच्छा, सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए बाहरी वालों की और अपने अधिकारियों की खरी खोटी हमेशा कौन सुनता है? युवती ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, परेशानी और गम में कौन साथ देता है? युवती ने कहा, मेरे पति। घर के गैस, बिजली, पानी, मकान की मरम्मत एवं रख रखाव, सुख सुविधाओं, दवाइयों, किराना, मनोरंजन, भविष्य के लिए बचत, बैंक, बीमा, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, आस पड़ोस, ऑफिस और ऐसे ही ना जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर कौन चलता है? युवती ने कहा, मेरे पति। बीमारी में तुम्हारा ध्यान और सेवा कौन करता है? युवती ने कहा, मेरे पति। फिर बुजुर्ग बोले, एक बात और बताओ, तुम्हारे पति इतना काम और सबका ध्यान रखते हैं, क्या कभी उसने तुमसे इस बात के पैसे लिए? युवती ने कहा, कभी नहीं। इस बात पर बुजुर्ग बोले कि पति की एक कमी तुम्हें नजर आ गई, मगर उसकी इतनी सारी खूबियां तुम्हें कभी नजर नहीं आई। जब तुम दुखी हो तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने दुख अपने ही मन में रखता है, लेकिन तुम्हें नहीं बताता ताकि तुम दुखी ना हो। हर वक्त हर दिन तुम्हें अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता रहता है ताकि वो कुछ समय शांति के साथ घर पर व्यतीत कर सके और दिन भर की परेशानियों को भुला सके। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है, तुम्हें दो बातें भी बोल लेगा, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं बोलने देगा। तुम्हें आर्थिक मजबूती देगा और तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित करेगा। उस बुजुर्ग की बातों को सुनकर उस युवती को बहुत पछतावा हुआ और उसने मन ही मन निर्णय लिया कि आज के बाद वो कभी भी अपने पति से झगड़ा नहीं करेगी और ना ही इस तरह घर को छोड़कर आएगी। उसको पति की अहमियत समझ में आ गई थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।